या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सिद्धिदात्री आप सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। मां सिद्धिदात्री की कृपा आप तथा आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना पूजा की जाती है और मां सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्रि के दौरान जो हम सभी व्रत और पूजा पाठ करते हैं, किसी उपाय को अपनी कामना की सिद्धि के लिए करते हैं या फिर किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए जपते हैं, तो फिर नवरात्रि में हमें 9 दिन के पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है सिद्धिदात्री की आराधना करने से। तो लाइक तो आप लोग जरूर ही कर दिया करें। अश्विन मास की 9वीं तिथि नवरात्रि का आखिरी दिन होता है और इस दिन माँ भगवती के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। यदि आप पूरी नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा या व्रत न कर पाए हो तो आपको इस दिन आप इस शक्ति की साधना करके माँ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा कष्ट और बाधाओं को दूर करके सभी काम को सिद्ध करने वाली मानी गई है। आइए 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा जब तप व्रत आदि की विधि महत्व और इसके पूर्ण फल को विस्तार से जानते हैं। शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की साधना आराधना करने के लिए साधक को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री की साधना और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर पूजा घर में माँ सिद्धिदात्री का चित्र या मूर्ति रखकर उस पर पवित्र जल छिड़कना चाहिए। इसके बाद माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप की पुष्प रोली चंदन अक्षत धूप दीप फल मिष्टान नारियल चुनरी आदि अर्पित करने के बाद माँ सिद्धिदात्री का मंत्र जप करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है ओम सिद्धिदात्री दैव्य नमः। इस मंत्र से आप रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं। नवरात्रि की 9वीं के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ और 9 कन्याओं का पूजन भी अत्यंत शुभ और मंगलदायक माना गया है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में विधि विधान से हवन करना चाहिए। किसी भी पूजा पाठ में देवी देवता की भोग का ज्यादा महत्व होता है। ऐसे में नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री को उनका प्रिय भोग यानी हलवा पूड़ी और चना आदि लगाना चाहिए। इसके अलावा आप खीर नारियल सफेद मिठाई या फिर मौसमी फल का भी भोग लगा सकते। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करने पर साधक को 9 दिनी नवरात्रि की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। देवी कृपा से उसके सारे कार्य समय पर मनचाहे तरीके से सिद्ध होते हैं और पूरे साल उसके जीवन में शुभ और सौभाग्य बना रहता है। देवी माँ सिद्धिदात्री का प्राकट्य देवी देवताओं के तेज से हुआ था। जब देवतागण महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे थे, इसके बाद देवताओं के तेज से माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठिन साधना करके 8 सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके बाद उनका आधा शरीर देवी का हो गया था और उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा गया। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक तो जरूर करें और जय माता दी लिखना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। और हाँ फ्रेंड, नवरात्रि के आखिरी दिन आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री आप लोग के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। थैंक यू एंड टेक केयर।